हेलो दोस्तों, मैं हूं चंद्र प्रकाश पटेल और हाजिर हूं आप सभी के सामने एक और नई वीडियो के साथ। तो आप सभी को मेरा नमस्कार। और दोस्तों, इससे पहले हमारी 6 क्लास हो चुके हैं जिसके अंदर हमने बेसिक के बारे में काफ़ी सारी डिटेल में बात किया हुआ, क्योंकि हमारी बेसिक क्लास स्टार्ट है और बेसिक ही अभी चल रहा है फ़िलहाल। तो इसी वजह से हम बेसिक के ऊपर पूरा फोकस कर रहे हैं। आज हमारी 7वीं क्लास है दोस्तों। और दोस्तों, जब मैं बिगिनर था, जब मैं हेयर स्टाइल सीखने गया था, तो मेरे को बिल्कुल भी कुछ नहीं आता था। और इस फील्ड में मेरे घर में कोई भी नहीं है इस फील्ड से। तो मैं जब गया था तो मेरे को बहुत प्रॉब्लम हुई थी हेयर स्टाइल सीखने में। तो सबसे पहले मैं 3 लेयर हेयर स्टाइल सीख रहा था, क्योंकि मेरे को 3 लेयर जो सिंपल वाली ब्रेड होती है वो तक बनानी नहीं आती थी। तो इस वजह से अब आज मैं आप सभी को, जैसे मैंने सीखा हेयर स्टाइल वैसे ही आप सभी को सिखाऊंगा और स्टेप बाय स्टेप आपको पूरी डिटेल में बताऊंगा। क्योंकि काफ़ी सारे ऐसे लोग भी होते हैं जिनको 3 लेयर ब्रेड बनानी नहीं आती, मेरी तरह होंगे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स। तो मैं 3 लेयर से स्टार्ट कर रहा हूँ। तो ब्रेड में सबसे पहले हम लोग 3 लेयर ब्रेड बताएंगे, उसके बाद से फिस्टल ब्रेड बताएंगे, उसके बाद से आपको 4 लेयर ब्रेड बताएंगे। तो 3 आपको ब्रेड बताएंगे। अब ब्रेड बनाने के लिए हमें क्या किन किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है। तो सबसे पहले क्रिम्पिंग तो हमें चाहिए होगा वॉल्यूम के लिए, जैसे कि आप देख पा रहे हैं बोर्ड के ऊपर हमने लिखा हुआ वॉल्यूम के लिए। अब जैसे दोस्तों हम लोग ड्रायर करने जाएंगे, तो ड्रायर और स्ट्रेटनर से क्या होता है, हमारे हेयर जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेट हो जाते हैं, उसके अंदर वॉल्यूम ख़त्म हो जाता है। जितना क्रिम्पिंग में वॉल्यूम आता है उतना ड्रायर में वॉल्यूम नहीं आता है। तो इस वजह से हम लोग ड्रायर यूज़ करेंगे उसकी वॉल्यूम के लिए और थिकनेस के लिए। अब दोस्तों, मेन बात है कि ड्रायर हमें तब यूज़ करना है अगर आपके क्लाइंट के बाल काफ़ी ज़्यादा कर्ली हैं, ठीक है। उनको कर्ल को थोड़ा सा स्ट्रेट करने के लिए आप वहाँ पे ड्रायर को यूज़ कर सकते हैं, या फिर क्लाइंट के बाल काफ़ी ज़्यादा वेट हैं तब उसको ड्राई करने के लिए आप ड्रायर का यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद से आप स्टाइलिंग करेंगे। उसके बाद से जैसे कि मैंने आपको बताया, क्रिम्पिंग मशीन आपको यूज़ करनी है ब्रेडिंग बनाते समय, क्योंकि वॉल्यूम हमें चाहिए होता है। अगर हम नॉर्मल हेयर पे ब्रेड बनाएंगे तो उसके अंदर वॉल्यूम नहीं आएगा और ब्रेड देखने पर अच्छी भी नहीं लगेगी, इसलिए हमें क्रिम्पिंग मशीन यूज़ करनी है। अब दोस्तों, मैंने यहाँ पे सेक्शन क्लिप यूज़ यहाँ पे लिखा नहीं है और टेलकॉम नहीं लिखा है, तो ये तो कंपलसरी है, आपको यूज़ करना ही करना है। बट जो चीज़ें रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है उन चीज़ों के ऊपर मैंने यहाँ पे फोकस किया हुआ है। अब दोस्तों, हमने क्रिम्पिंग के बारे में बात कर लिया। क्रिम्पिंग तो हमें यूज़ करनी है वॉल्यूम के लिए, मगर जब हम क्रिम्प कर देते हैं बालों के अंदर तो क्या होता है, हमारे बाल काफ़ी ज़्यादा रफ़ हो जाते हैं, ड्राई हो जाते हैं और उसकी वजह से हमारी जो बालों की शाइन है वो चली जाती है। तो उसको शाइन को मेंटेन करने के लिए हम यहाँ पे शॉस्को कंपनी का ओसिस प्लस स्पार्कलर 1 नंबर हम यूज़ करेंगे शाइन के लिए। उसको लाइट कंट्रोल भी करेगा, फ्रिज कंट्रोल करेगा। तो इस वजह से हमने यहाँ पे शॉस्को कंपनी का ओसिस प्लस स्पार्कलर 1 नंबर लिखा हुआ है। और अगर आपके पास ये वाला स्प्रे नहीं है तो आप क्यून कंपनी का ब्रिलियंट ग्लॉस स्प्रे यूज़ कर सकते हैं। सेम टू सेम यही आपको रिज़ल्ट मिलेगा। तो अगर आपके पास शॉस्को कंपनी का नहीं मिल रहा तो आप क्यून यूज़ कर सकते हैं। ये दोनों स्प्रे में से कोई सा एक आप स्प्रे यूज़ कर सकते हैं क्रिम्पिंग करने के बाद, क्योंकि क्रिम्पिंग करने के बाद हमारे बालों की शाइन चली आती है, रफनेस हो जाती है बालों के अंदर और फ्रिजी हेयर हो जाते हैं काफ़ी ज़्यादा। तो इस वजह से हमें ये स्प्रे यूज़ करना है। उसके बाद से जब हम लोग ब्रेड बनाने जाएंगे तो वैक्स यूज़ करना है, हेयर वैक्स, ठीक है। उसके बाद से दोस्तों, ये सारी चीज़ें हम लोग अब प्रैक्टिकल करके देखेंगे, तो वीडियो को पूरा एंड तक देखते रहिएगा, तभी आपको अच्छे से समझ में आ पाएगा आप किस तरीके से क्रिम्पिंग यूज़ करेंगे हेयर के अंदर। उसके बाद से आप स्प्रे यूज़ करेंगे, वैक्स यूज़ करेंगे, जिससे कि आपका स्टाइल जो है काफ़ी फिनिशिंग के साथ देखने को मिलेगा। तो आप पूरे वीडियो को एंड तक देखते दोस्तों, अभी हमने यहाँ पे सेक्शन निकाल दिए हैं, 4 पार्ट में सेक्शन को डिवाइड कर दिया, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। यहाँ पे हमने ईयर टू ईयर पार्टिंग कर रखा है, सेंटर पार्ट कर रखा है। इधर भी 2 पार्ट हो गए, तो मतलब हमारे पास 4 सेक्शन है। एक इधर है, दूसरा इधर है और तीसरा और चौथा, ये हमारे पास 4 सेक्शन है। तो इस तरीके से सबसे पहले आप सेक्शन निकालेंगे जब आप मशीन वर्क कोई सा भी यूज़ करने जाएंगे, या फिर कर्लिंग मशीन यूज़ करेंगे या फिर हेयर स्ट्रेटनर यूज़ करेंगे, तो आपको सेक्शन निकालने होंगे। तो अभी हम क्रिम्पिंग मशीन यूज़ कर रहे हैं, तो पहला हमने सेक्शन निकाल लिया है और उसके बाद से हमने नीचे से हॉरिजॉन्टल सेक्शन लिया है, ठीक है। हॉरिजॉन्टल सेक्शन मैंने लास्ट वीडियो में बताया था।
तो दोस्तों मैंने लास्ट वीडियो में आप सभी को बताया था सेक्शनिंग के बारे में, तो वो अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ वो आप वीडियो ज़रूर देखिए। तो यहाँ पे हमने हॉरिजॉन्टल सेक्शन निकाल दिया है, और हॉरिजॉन्टल सेक्शन या वर्टिकल या डायगोनल किसे कहते हैं वो हमने पूरी डिटेल में बात किया है। अभी मैं यहाँ पे क्रिम्पिंग मशीन यूज़ कर रहा हूँ, तो इस तरीके से आप यहाँ पे क्रिम्पिंग मशीन यूज़ करेंगे। फिर अब दूसरा सेक्शन ले लेंगे, तो ये हमने दूसरा सेक्शन ले लिया। उसके बाद हमने तीसरा सेक्शन लिया। दोस्तों स्टेप बाय स्टेप हम लोग यहाँ पे सेक्शन निकालेंगे और क्रिम्पिंग मशीन यूज़ करते जाएंगे बालों के अंदर। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ब्रेड वाले जब भी हेयर स्टाइल बनाते हैं तो हमें उसके अंदर क्रिम्पिंग करना पड़ता है वॉल्यूम के लिए, क्योंकि अगर हम लोग डायरेक्ट ब्रेड बना देंगे और तो उसके अंदर क्या होगा, वॉल्यूम नहीं मिलेगा, जो ब्रेड होगी वो काफ़ी ज़्यादा थिक नज़र नहीं आएगी। इस वजह से हम यहाँ पे क्रिम्पिंग मशीन यूज़ करेंगे। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, इस तरीके से क्रिम्पिंग मशीन यूज़ करना है अच्छे से। तो दोस्तों वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं क्रिम्पिंग कर देता हूँ पूरे बालों के अंदर स्टेप बाय स्टेप। तो दोस्तों जैसे कि अगर आपको क्रिम्पिंग करने के बाद बालों के अंदर निशान दिख रहा है तो आप सबसे पहले अच्छे से कोम कर लें। इस तरीके से अगर आप कोम कर लेते हैं तो बालों के अंदर जो निशान क्रिम्पिंग की वजह से आ जाते हैं वो बहुत ही कम हो जाएंगे, बहुत ही कम दिखाई देंगे। इस तरीके से आप अच्छे से कोम कर लें, बिल्कुल अच्छे से कोम कर लेना है, जिससे कि क्रिम्पिंग तो बालों के अंदर रहेगी बट निशान बहुत ही ज़्यादा कम हो जाएंगे। अब दोस्तों हमने पीछे सारे बालों के अंदर हमने यहाँ पे क्रिम्पिंग कर दिया है। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे हमने क्रिम्पिंग कर दिया है। क्रिम्पिंग करने से क्या हो रहा है, बालों की शाइन चली गई है और काफ़ी ज़्यादा फ्रिजी हेयर हो गए, काफ़ी बाल उड़ रहे हैं। तो इसको कंट्रोल करने के लिए अभी हम थोड़ी देर बाद में स्प्रे करेंगे। अभी फ्रंट का रह गया है, तो इसको क्रिम्पिंग कैसे करना है वो अभी मैं बता देता हूँ स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहले हम फ्रंट का सेक्शन लेंगे, तो ये हमने सेक्शन ले लिया है। उसके बाद से जैसे कि मैंने आपको पहले पीछे बताया था हॉरिजॉन्टल सेक्शन लेना है, तो ठीक वैसे हॉरिजॉन्टल सेक्शन यहाँ से हमने स्टार्ट कर दिया है। तभी हमने ये पहला सेक्शन लिया, अच्छे से हम इसको कोम करेंगे। सेक्शन लेने के बाद अच्छे से कोम करना होता है हेयर को, बिल्कुल फ्री करने के बाद हम यहाँ पे क्रिम्पिंग मशीन यूज़ करेंगे। इस तरीके से क्रिम्पिंग मशीन यूज़ करेंगे, क्रिम्प करेंगे पूरे बालों को। और जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे बालों के अंदर निशान आ जाता है, तो अच्छे से हम यहाँ पे कोम कर देंगे। कोम करने से क्या होता है, हमारे जो निशान होते हैं वो काफ़ी कम हो जाते हैं, कम दिखाई देते हैं। ये हमने एक और सेक्शन ले लिया। तो स्टेप बाय स्टेप हम ऐसे सेक्शन लेते जाएंगे। तो ये सेक्शन लिया है, इसको सबसे पहले अच्छे से कोम कर देंगे। ये हमने कोम कर दिया। कोम करने के बाद हम यहाँ पे क्रिम्पिंग मशीन यूज़ करेंगे। तो इस तरीके से क्रिम्पिंग मशीन यूज़ करना है बालों के अंदर अच्छे से। तो इसी तरीके से दोस्तों पूरे सेक्शन के अंदर क्रिम्पिंग करनी है। तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं इसको पार्ट को थोड़ा सा स्किप कर देता हूँ। फिर उसके बाद से जब नेक्स्ट स्टेप पे हम पहुँचेंगे तब तो अभी हमने सारे बालों के अंदर हमने अच्छे से क्रिम्पिंग कर दिया है। क्रिम्पिंग करने के बाद हम शाइन हेयर स्प्रे यूज़ करेंगे। तो मैं सॉस्को कंपनी का ओसिस प्लस स्पार्कलर 1 नंबर यूज़ कर रहा हूँ शाइन हेयर स्प्रे, क्योंकि क्रिम्पिंग करने से हमारे बालों की शाइन चली गई है और काफ़ी ज़्यादा फ्रिजी हेयर हो रहे हैं और इसको कंट्रोल करने में भी प्रॉब्लम होता है। तो इस वजह से हम लोग यहाँ पे शाइन हेयर स्प्रे यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे अच्छे से मैं यहाँ पे शाइन हेयर स्प्रे सारे बालों पे अच्छे से मैं यूज़ कर लेता हूँ। तो यहाँ पे हमने शाइन हेयर स्प्रे यूज़ कर लिया है। और शाइन हेयर स्प्रे यूज़ करने के बाद दोस्तों अच्छे से कोम करना है। तो मैं यहाँ पे कोम कर लेता हूँ। तो यहाँ पे हमने अच्छे से कोम भी कर दिया है। उसके बाद से मैं यहाँ पे हेयर वैक्स थोड़ा सा यूज़ करूँगा। अब क्या होता है कि बाल थोड़े बहुत इधर उधर उड़ते हैं, तो इस वजह से और थोड़ा सा हम इसको ग्रिप करने में भी अच्छा हो जाता है। तो यहाँ पे हमने हेयर वैक्स ले लिया, अपने पाम में लगा लेंगे, हाथों में। और जैसे कि बाल इधर उधर होता है, उड़ता है, तो उसको अच्छे से सेट करने के लिए हमने यहाँ पे हेयर वैक्स अपने हाथों में यूज़ किया है।
और थोड़ा सा ही हेयर वैक्स लेना है। उसके बाद हम अच्छे से कोम करेंगे। तो ये हमने सारे बाल ले लिया है और इसको करेंगे 3 पार्ट में डिवाइड। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे हमने 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया है और उसके बाद से 1 2 3 सेक्शन अपने पास है। तो जो राइट वाला सेक्शन है वो लेफ्ट के ऊपर आ जाएगा, फर्स्ट वाला सेक्शन सेकंड के ऊपर। और अब इधर से देखते हैं तो ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, तो दोबारा से फर्स्ट वाला सेक्शन सेकंड के ऊपर आ जाएगा। फिर ऐसे ही तो सबसे पहले जो भी बिगिनर है जिसको हेयर स्टाइल बिल्कुल भी नहीं आता है तो वो 3 लेयर ब्रेड से स्टार्ट करें, क्योंकि जब आप धीरे धीरे बढ़ते हैं ना तब आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो आगे की तरफ बढ़ने लगता है। उसके बाद दोस्तों हम यहाँ पे रबर बैंड लगा लेंगे इस तरीके से। इस तरीके से रबर बैंड लगा लेंगे और कुछ यहाँ पे ऐसा अगर ब्रॉच लगाना है तो एसेसरीज जैसे मैंने बताया था इस तरीके से आप यहाँ ब्रॉच लगा लेंगे। तो ये सिंपल जो 3 लेयर ब्रेड होती है वो चोटी है। अब उसके बाद से हम 4 लेयर ब्रेड बताते हैं। सबसे पहले अच्छे से कोम कर लेंगे, जैसे कि मैंने आपको बताया था। क्रिम्पिंग करने के बाद शाइन हेयर स्प्रे, उसके बाद से आप हल्का सा वैक्स लगा लेंगे अपने पाम में, जिससे कि आपके जो हेयर है वो अच्छे से मैनेज रहेंगे। वैक्स लगाने के बाद उसके बाद सेक्शन को 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे मैंने सेक्शन को 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं 1 2 3 4। तो क्या करेंगे, जो आगे से स्टार्ट करेंगे, हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो ये वाला सेक्शन हमारा उसके अगले वाले सेक्शन के ऊपर आ जाएगा, ये आ गया, ठीक है। और उसके बाद से ये नीचे चले जाएगा इस तरीके से। फिर हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो इस तरफ से स्टार्ट करेंगे, ये सेक्शन हमारा नीचे गया और जस्ट अगले वाले सेक्शन के ऊपर आ जाएगा, जस्ट इस तरीके से। फिर हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे आगे से, अप डाउन। तो एक तरफ से ऊपर की तरफ से आएगा सेक्शन और एक तरफ से नीचे की तरफ से। अब ये वाला सेक्शन नीचे की तरफ से आएगा तो ये डाउन देन अप। फिर अब इधर से आएगा अप देन डाउन, फिर इधर की तरफ से डाउन देन अप, फिर अप डाउन देन डाउन देन अप अप डाउन डाउन देन अप डाउन डाउन अप। तो मतलब इस तरीके से आप यहाँ पे 4 लेयर ब्रेड चोटी बनाएंगे, बहुत ही सिंपल। तो दोस्तों ये जो हम बता रहे हैं ये सिर्फ और सिर्फ बिगिनर के लिए है, और जो एडवांस लेवल पे है उनको लगेगा कि मैं क्या बता रहा हूँ, बट ये बेसिक क्लास है तो ये सिंपल बिगिनर के लिए है। उसके बाद से मैं यहाँ पे रबर बैंड लगा दूंगा। तो हमारी 3 लेयर ब्रेड और 4 लेयर ब्रेड हो गया। उसके बाद से हम खजूरी ब्रेड बताते हैं आपको। तो यहाँ पे हमने नीचे रबर बैंड लगा दिया है दोस्तों। उसके बाद से हम यहाँ पे अपने हिसाब से कोई सी भी हेयर एसेसरीज लगा देंगे। तो मैं यहाँ पे सिंपली ब्रॉच वाली एसेसरीज लगा रहा हूँ, तो इस तरीके से आप यहाँ पे लगा देंगे। तो ये 4 लेयर ब्रेड है। अब दोस्तों हम लोग फिश टेल ब्रेड बता रहे हैं। तो सबसे पहले हम अच्छे से कोम कर लेंगे बालों के अंदर। सारा प्रोसीजर सेम वैसे ही होगा, क्रिम्पिंग कर लेना, शाइन हेयर स्प्रे यूज़ कर लेना, फिर हाथों में थोड़ा सा वैक्स यूज़ कर लेना। उसके बाद हम यहाँ पे रबर बैंड लगाएंगे। तो ये सिंपल वाली जो फिश टेल ब्रेड होती है वही हम बना रहे हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लो पोनी बनाएंगे। तो हमने यहाँ पे लो पोनी बना लिया है। उसके बाद से एक सेक्शन लेंगे, छोटा सा सेक्शन लेंगे, ये हमने सेक्शन लिया है।
और एक इस टाइप का आप यहाँ पे जो जूड़ा पिन है वो आप यहाँ पे लगा देंगे। तो मैंने यहाँ पे जूड़ा पिन लगा दिया है और इस तरीके से हम इसको रबर को हाइड करने के लिए यूज़ करेंगे। जो ये जूड़ा पिन है, जूड़ा पिन के अंदर हम इसको डाल देंगे इस तरीके से और जस्ट इसको ऐसे बाहर निकाल देंगे। तो यहाँ पे जो रबर है उसको हाइड हमने कर दिया है। उसके बाद हम अच्छे से यहाँ पे कोम कर लेंगे और जैसे कि मैंने बताया था कि शाइन हेयर स्प्रे यूज़ करेंगे जब आपको रफ फील होगा। और इसको 2 पार्ट में डिवाइड करना दोस्तों, सेक्शन को 2 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने सेक्शन को 2 पार्ट में डिवाइड कर लिया है और एक साइड से लेंगे। तो ये हमने एक साइड से लिया। हम मान लो हमने राइट से सेक्शन लिया तो वो लेफ़्ट की तरफ जाएगा इस तरीके से, और लेफ़्ट से जो सेक्शन लेंगे वो राइट की तरफ आ जाएगा इस तरीके से। तो यहाँ पे सेक्शन को बेसिकली हमें क्रिस क्रॉस करना है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, राइट से सेक्शन लिया तो वो लेफ़्ट की तरफ आएगा और लेफ़्ट से जो सेक्शन लेंगे वो राइट की तरफ आ जाएगा। तो मैं थोड़े मोटे मोटे यहाँ पे सेक्शन ले रहा हूँ। आप चाहे तो पतले पतले भी सेक्शन ले सकते हैं इस तरीके से। ये फिस्टल ब्रेड इस तरीके से बनाना है। बहुत ही सिंपल और बहुत ही इजी हेयर स्टाइल है दोस्तों, क्योंकि हम लोग बेसिक सीख रहे हैं। बिगिनर के लिए हेयर स्टाइल हो रहे हैं। सारा जो भी कोर्स है हमने ये बिगिनर के लिए बनाया हुआ है। तो इस तरीके से इसके अंदर बेसिक हेयर स्टाइल आएंगे। तो इस तरीके से हम यहाँ पे फिस्टल ब्रेड बना लेंगे बहुत ही सिंपल और इजी तरीके से। सबसे पहले आप अच्छे से कोम कर लेना, उसके बाद से क्रिम्पिंग करने के बाद कोम कर लेना, और ताकि जो क्रिम्पिंग के जो निशान होते हैं वो दिखाई ना दे। उसके बाद से आप शाइन हेयर स्प्रे यूज़ कर लेना, क्योंकि क्रिम्पिंग करने के बाद क्या होता है, बालों की जो शाइन होती है वो चली जाती है और काफ़ी ज़्यादा रफ दिखाई देते हैं बाल, और उसको मैनेज करने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो शाइन हेयर स्प्रे यूज़ करेंगे तो जैसे कि मैंने आपको बताया था अभी शुरुआत में कि शाइन हेयर स्प्रे क्या करता है, फ्रिज कंट्रोल करता है, बालों के अंदर शाइन को मेंटेन करता है और बालों के अंदर हल्का सा लाइट कंट्रोल करता है, जिससे कि हमारे हेयर जो है काफ़ी ज़्यादा फ्लेक्सिबल हो जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए आप शाइन हेयर स्प्रे यूज़ कर सकते हैं। अब शाइन हेयर स्प्रे भी मैंने 2 बताया था आपको। सॉस्को कंपनी में ओसिस प्लस स्पार्कलर 1 नंबर बताया था और क्यूने का ब्रिलियंट ग्लॉस स्प्रे बताया था। तो इन दोनों में से आप कोई सा भी हेयर स्प्रे यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद से आप अपने हाथों में हेयर वैक्स यूज़ कर लेना, ताकि जो बाल इधर उधर होते हैं तो उसको आप मैनेज कर सकते हैं। और बालों के अंदर अगर आप बालों को होल्ड करने में प्रॉब्लम हो रही है तो भी आप उसको अच्छे से मेंटेन कर सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग रबर बैंड लगा देंगे इस तरीके से, और रबर बैंड लगाने के बाद आप हेयर एक्सेसरीज यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से आप कुछ हेयर एक्सेसरीज लगा देंगे और ये हमारा दोस्तों अभी आपने देखा, हमने पूरा प्रैक्टिकल वर्क करके दिखाया जैसे कि हमने थ्योरी में बताया था। तो आज का आपको ये टॉपिक कैसा लगा, आज का आपको ये क्लास कैसा लगा, प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा और इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करने के बाद बेल का आइकन जरूर दबाइएगा ताकि मैं कोई नई वीडियो डालूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँच जाए। और दोस्तों अपने दोस्तों के साथ ज़रूर इस वीडियो को शेयर करिएगा ताकि वो लोग भी हेयर स्टाइल सीख सकें। जिनको हेयर स्टाइलिंग सीखनी है आप उनके साथ इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। तो वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं दोस्तों। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।